हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर 11 का प्रश्न अभ्यास। ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का और आज ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसके बाद शुरू करेंगे क्लास 7 का। तो शुरू करते हैं। आओ याद करें से, ये हमारा प्रश्न अभ्यास है। आओ याद करें। पहला है निम्नलिखित का सुमेल करो। हमें निम्न का सुमेल करना है, लिखित का सुमेल करना है, इसको मिलाना है। तो स्तूप, स्तूप हो जाएगा वो टीला, टीला में जाएगा स्तूप, स्तूप टीला में जाएगा। फिर शिखर, शिखर जो है वो गर्भगृह की ऊपरी लंबाई का निर्माण। जो शिखर होता था वो जो है गर्भगृह जो होता था उसकी ऊपर की लंबाई में निर्माण होता था शिखर का। फिर मंडप, मंडप में जो है वो ये मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह जो होती थी वो मंडप कहलाता था। और गर्भगृह, गर्भगृह जो होता था वो देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करने की जगह होती थी। देवी देवताओं की मूर्ति जो है वो गर्भगृह में होता था। फिर प्रदक्षिणापथ, प्रदक्षिणापथ में जो है वो स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ होता था। ये जो है मंदिर का एक वर्णन है। स्तूप जो है वो टीला की तरह होता था। शिखर में शिखर जो है वो गर्भगृह के ऊपर की लंबाई में निर्माण होता था शिखर में। मंडप में मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह होती थी। गर्भगृह में जो है देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करने की जगह होती थी। फिर प्रदक्षिणा पथ में जो स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ होता था। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा खाली जगह को भरो। तो इसका हमारा एक बड़े गणितज्ञ थे। तो कौन थे एक बड़े गणितज्ञ? तो आर्यभट्ट थे। यहाँ हो जाएगा आर्यभट्ट, एक बड़े गणितज्ञ थे। फिर में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती है। तो किसमें मिलती है? पुराणों में, पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती है। फिर ग को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। किसको संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है? तो वाल्मीकि को, वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। घ डैश और फिर डैश दो तमिल महाकाव्य हैं। तो कौन कौन से? तो शिल्पपदिकारम और मणिमेखलई। शिल्पपदिकारम ये हो गया, शिल्पपदिकारम और मेखलमयी, मणिमेखलई, मणिमेखलई ये जो थे ये दो तमिल महाकाव्य हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये देखिए शिल्पदिकारम और मणिमेखलई ये दो तमिल महाकाव्य हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। धातुओं से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है। पहले हमें सूची बनाना, फिर किन किन के बारे में चर्चा हुई है उन्हें या उन्हें दिखाया गया, ये भी हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ देखिए ये हमारा हो गया आंसर। जिन अध्यायों में धातु के प्रयोग पर चर्चा हुई है वो है धातु में किन किन मतलब अध्याय में हुई है। तो अध्याय 4 में और अध्याय 5 में जो है धातुओं की चर्चा हुई है। तो अध्याय 4 के चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर और अध्याय 5 में क्या बताती है हमें? किताबें और कब्रें। तो फिर है जिन धातु की बनी हुई वस्तुओं की चर्चा अध्याय में हुई है, मतलब अध्याय 4 में किस धातु की चर्चा हुई है? तो तांबा सोना चांदी की हुई है अध्याय 4 में। और अध्याय 5 में जो हुआ है वो लोहा और सोना का हुआ है। लोहा सोना अध्याय 5 और तांबा सोना चांदी वो अध्याय 4 में। ये आप याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पृष्ठ 130 पर लिखी कहानी पढ़ो। पहले हमें कहानी पढ़ना है। फिर जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 6 और अध्याय 11 में पढ़ा है उनसे यह बंदर राजा जो था वो कैसे भिन्न या समान था। तो कहानी तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। फिर अब हम अध्याय 6 और अध्याय 11 में जो पढ़े हैं उनसे हमें ये बंदर राजा कैसे भिन्न था या समान था हमें बताना है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा
पृष्ठ 130 पर बंदर राजा की कहानी अध्याय 6 और अध्याय 11 में दिए गए राजाओं की तरह ही है। बंदर राजा भी अन्य शासकों की तरह एक विशाल सेना रखता था। वह स्वयं बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और बहादुर था। वह सही समय पर उचित निर्णय लेने में समर्थ था। जब उसने देखा कि मानव राजा उसके समुदाय को मार डालना चाहता है, जब देखा कि जो मानव राजा है उसके समुदाय को मार डालना चाहता है, तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया। वह एक महान राजा था, लेकिन किसी रूप में यह मानव राजा से अलग नहीं था। ये भले ही बंदर राजा था, लेकिन ये अपनी प्रजा को बचाने के लिए, मानव राजा से अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक नदी पर पुल बनाया। अपनी प्रजा को कैसे भी करके वो बचा सके, क्योंकि मानव राजा जो था वो तो बंदर को बंदर के समुदाय के जो प्रजा थी बंदर राजा की, उसको मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वो जो उसके बगीचे में जो आम के पेड़ थे उस पे बंदर जो रहते थे वो मीठे जो आम थे उसको खा जाते थे, और इसी वजह वो बंदरों को मारना चाहता था। जब ये बात उसकी बंदर राजा ने सुनी, तो उसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए ये आम की टहनियों को तोड़कर आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। फिर उसको एक छोर कर तब तक पकड़ा रहा जब तक कि उसकी प्रजा सुरक्षित नदी पार न कर लिया, और फिर उसके बाद वह बंदर राजा जो है वो मर गया। तो इसलिए यहाँ पे यही दर्शाता है कि कितना मानव राजा से और बंदर राजा जो था दोनों में कितनी समानता थी। वो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए तो वो अपनी प्रजा के लिए अपना प्राण तक त्याग दिया। तो इसलिए वह एक महान राजा था, लेकिन किसी रूप में यह मानव राजा से अलग नहीं था। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य में एक कहानी सुना। एक कहानी तो हमने बंदर राजा की पढ़ी, इसी तरह हमें और भी कहानियाँ इकट्ठी जानकारी कर और भी कहानी की जानकारी इकट्ठी करनी है किसी महाकाव्य पर, और एक कहानी हमें सुनाना है। तो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। हमारे महाकाव्य में ये हम कहानी बता रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, कि हमारे महाकाव्य में बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमारे जो महाकाव्य उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। वे कहानियाँ आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें शिक्षा देती हैं। हमारा आदर्श जीवन कैसे हो इसके लिए हमें वो मार्गदर्शन देती हैं और हमें शिक्षा देती हैं। ऐसे ही महाकाव्य महाभारत और रामायण है। ऐसी एक महाकाव्य जो है महाभारत और रामायण है। ऐसी एक कहानी महाभारत महाकाव्य में है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते रिश्तेदारों और अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहते थे। जो दोनों पक्ष थे वो युद्ध जीतने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों को और राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहते थे। श्री कृष्ण महान शक्तिशाली, जो श्री कृष्ण थे वो महान शक्तिशाली और भगवान की शक्तियाँ रखते थे। वह दोनों ही पक्षों से संबंधित थे, यानी कि कौरवों से भी संबंधित थे और पांडवों से भी संबंधित थे। इसलिए दुर्योधन जो कौरवों में सबसे शक्तिशाली था, दुर्योधन जो था वो कौरवों में सबसे बड़े थे, सहायता मांगने के लिए पहुँचे, कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए पहुँचे। ठीक उसी समय पांडवों में से एक अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास पहुँचे। पहले तो कौरव राजा सबसे पहले पहुँचे और फिर उसके बाद जो है अर्जुन जो पांडवों में से एक अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण उस समय सोए हुए थे। जब वो लोग पहुँचे तो कृष्ण उस समय जो है सोए हुए थे, और उस समय जब कृष्ण सोए हुए थे तो दुर्योधन जो था वो घमंडी था, इसलिए वह श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन दुर्योधन की बात पहुँचे और वह विनम्र भी थे, इसलिए पैरों की दशा में बैठ गए। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा मैं उसका साथ दूंगा।
कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण भगवान जी, उन्होंने पहले ये घोषणा कर रखी थी कि अगर जो भी व्यक्ति पहले मेरे पास आएगा सहायता मांगने, मैं उसकी सहायता करूँगा, तो मतलब मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण जी जैसे ही नींद से जागे, उन्होंने अर्जुन को देखा। अब वो नींद में सोए हुए थे, अर्जुन जो थे उनके पास पैर के पास बैठे हुए थे, और जब वो जगे तो वो पहले अर्जुन को देखे। कौरव के राजा जो दुर्योधन थे, बड़े थे जो, वो तो कृष्ण जी के सर के पास बैठे हुए थे। पहले तो सिर के पास दिखाई नहीं देगा, पहले तो आँख खुलेगी तो पैर की तरफ ही दिखाई देगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन का साथ देंगे, तो दुर्योधन ने इनका विरोध किया और कहा कि मैं पहले सहायता मांगने आया हूँ। कृष्ण ने कहा कि अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। तो कृष्ण ने उन्हें सीख दिया कि अगर आप किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए पहले तो आपको झुकना पड़ेगा, यानी आपको उससे विनम्र होना पड़ेगा, तभी आप उससे कुछ पा सकते हैं। इस प्रकार जो है दुर्योधन ने श्री कृष्ण का साथ खो दिया अपने घमंडी व्यवहार की वजह से। उन्होंने, जो दुर्योधन था वो विनम्र स्वभाव का नहीं था, और इसी तरह उसने मतलब कृष्ण का साथ खो दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जिससे सहायता की उपेक्षा करते हैं, मतलब जिससे अपेक्षा करते हैं, उसके साथ उद्दंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम अगर किसी से सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा, तो हमें उसके साथ उद्दंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, तभी वो हमारा साथ देगा। जैसे अर्जुन पहुँचे तो वो बाद में, लेकिन साथ तो उन्हीं का मिला, कृष्ण जी का, क्योंकि वो विनम्र थे। तो ये हमारी महाकाव्य की कहानी हो गई, मैंने आपको सुना दी। अब है नेक्स्ट हमारा आओ करके देखें। तो इसमें क्वेश्चन हमारा पूछा है, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार के सक्षम व्यक्ति विकलांग के लिए अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए। इसके लिए सुझाव की एक सूची बनाओ। मतलब विकलांग भी जो है, अन्य प्रकार से असक्षम व्यक्ति जो हैं, जो नहीं जा पाएंगे, उसके लिए हमें अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमें एक सुझाव देना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए। जो हमारे इमारत और स्मारकों में जो है ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए। जैसे इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए, ताकि पहिए वाली कुर्सी का आसानी से प्रयोग किया जा सके। जो विकलांग होते हैं उनके लिए पहिए वाली जो कुर्सी होती है, उसके लिए जो आराम से मतलब आसानी से प्रयोग की जा सके वो कुर्सी। और सेकेंड हमारा, इस तरह के व्यक्तियों के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होनी चाहिए तथा खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह हमें इसकी मतलब प्रवेश योग्य बनाया जा सके, इसके लिए हमें ये सुझाव ने दिया। अब नेक्स्ट है हमारा, कागज़ की अधिक प्रयोग से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। हमें सूची बनाना है कि कागज़ के अधिक प्रयोग से उसका अधिक उपयोग की एक सूची बनाना है। तो उत्तर हो जाएगा, कागज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इसके कुछ प्रयोग नीचे दिए गए हैं। पहला है, हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज़ पर ही छपी होती है। फिर दूसरा है हमारा, हम लिखने के लिए भी कागज़ का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा है, वस्तुओं के पैकेट बनाने के लिए भी कागज़ का प्रयोग होता है। फिर खेल का सामान जैसे बनाने में भी किया जाता है। खेल के सामान जैसी चीज़ों को बनाने में भी जो है कागज़ का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, कृत्रिम गुलदस्ता बनाने में भी कागज़ का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम गुलदस्ता होता है उसे बनाने के लिए भी कागज़ का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया इसके उपयोग। अब नेक्स्ट हमारा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों। ये हमें किसे चुनोगे और क्यों ये बताना है आपको। तो हम उत्तर देते हैं इसका कि मैं महरौली दिल्ली को देखना पसंद करूँगा। मैं वह लौह स्तंभ देख सकूँगा। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। वहाँ का जो है, मैं वहाँ का
ल स्तंभ देख सकूंगा। ये जो है भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इसी परिसर में कुतुब मीनार वास्तव में भी एक महान स्मारक देख सकूंगा। इसी परिसर में जो है कुतुब मीनार भी है, उसे भी मैं देख सकूंगा। ठीक, हमारा हो गया आज का कंप्लीट हो गया ये अध्याय, और ये क्लास का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 11 चैप्टर था, हमने सब कंप्लीट करा दिया इसका। अब हम करेंगे क्लास मतलब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, मतलब नेक्स्ट बुक का नेक्स्ट चैप्टर। तो हमने आपका ये कंप्लीट करा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।